बच्चों अब हम करेंगे अपना सेकंड वीडियो जिसके अंदर हमारे पास टॉपिक है कि व्हाट इज रैशनल नंबर्स एंड डेसिमल एक्सपेंशंस। भाई अब तक हमने ये देखा कि रैशनल नंबर्स होते क्या है। अब बारी आती है कि इसके उल्टे यानी कि इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं। बट यहाँ पे हमें इस चीज को समझना है कि भाई अगर इररैशनल नंबर्स क्या होते हैं तो सबसे पहले हमें ये टॉपिक करना पड़ेगा कि डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती है। इसको समझेंगे तो अपने आप ही हम इररैशनल नंबर को समझ जाएंगे। दूसरी चीज में मैं आपको ये बता दूं, जो आपकी बुक में टॉपिक है इररैशनल नंबर्स वो सेकंड एक्सरसाइज का पार्ट है एंड डेसिमल एक्सपेंशंस आपका थर्ड एक्सरसाइज का पार्ट है। ठीक है, 1.3 का पार्ट है। तो दोनों चीजें एक साथ हो रही है तो कर लेते हैं। चलिए अब बात आती है सबसे पहले कि भाई डेसिमल एक्सपेंशंस क्या होती है। तो उसको एक बार ऐसे समझते, देखिए हम सबसे पहले डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे रैशनल नंबर्स की। ठीक है, आ जाइए, इसको जैसे जैसे कराऊंगा अपने आप समझ में आ जाएगी कि डेसिमल एक्सपेंशन का मतलब क्या है। चलिए तो सबसे पहले मेरे पास क्या है बच्चों, रैशनल नंबर्स। ओके, एक रैशनल नंबर लेते हैं पहले, रैशनल नंबर्स। देखिए जैसे कि मैं एग्जांपल लेता हूं आपके पास 7/2। ओके, मैंने एग्जांपल लिया 7/2। ठीक है, अब बताओ इसको मुझे सॉल्व करना है। इसका मतलब क्या है, ये P/Q की फॉर्म में है, मुझे इसको सॉल्व करना है। तो मैं क्या करूंगा, सिंपल हमारा जो मेथड होता है 7 को लिखोगे बीच में, इसको 2 से। अब इसको सॉल्व करते हैं कि मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि मुझे 7 या उससे कम मिल जाए, बिल्कुल एक छोटा सा। तो मेरे पास क्या है, 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, सिंपल। अब आ गया 1। अब 1 ऊपर कुछ नहीं है तो क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। डेसिमल लगाएंगे क्यों, क्योंकि मुझे यहाँ पे इसको सॉल्व करना आगे। ठीक है, आती है ना ये चीज। देन डेसिमल लगाने का मतलब क्या है कि मुझे एक अधिकार मिल गया कि मैं अब एक जीरो जरूर लगा सकता हूं। ठीक है, लगा दी। अब क्या किससे मल्टीप्लाई करूं कि 10 मिल जाए, सीधी सी बात 5 से। तो ये क्या हो गया बच्चों, मेरे पास 3.5 आया। यानी कि ये चीज क्या आई आपके पास, अगर आप देखोगे तो डेसिमल की फॉर्म में आपके पास एक आंसर निकल के आया। ठीक है जी, बट ये क्या हुआ, एक गौर करो तो, इसको गौर करोगे तो आपको पता चलेगा ये चीज क्या मिली हमें, एक डेसिमल की फॉर्म में मिला है टर्मिनेटिंग। मतलब ये जो आंसर है आपके पास क्या आया, टर्मिनेट हो गया। इसके आगे तो सॉल्व नहीं होगा ना, खत्म हो गया भाई, खत्म हो गया, आंसर निकल गया। तो इसे हम क्या कहते हैं, जो चीज खत्म हो जाती है उसे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग। ठीक है जी, उसे मैंने क्या कहा, टर्मिनेटिंग, खत्म हो रही है, खत्म हो चुकी है। ठीक है, जो मर्जी बोलो। ठीक है, साथ में क्या चीज है, ये डेसिमल है, डेसिमल की फॉर्म में। तो मैं क्या कह सकता हूं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल। आपको जो आंसर देके जा रही है वो डेसिमल की फॉर्म में है, साथ ही साथ टर्मिनेट भी हो रही है, मतलब खत्म हो रही है, पूरा पूरा आपको सॉल्यूशन देके जा रही है। तो मैंने क्या लिखा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। मतलब मेरे पास जो रैशनल नंबर्स है उसको मैं क्या कह सकता हूं, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हो गए जिनका आंसर मैंने डेसिमल की फॉर्म में निकाला और टर्मिनेट हो रहा है। सीधी सी बात, जो चीज सामने मैं वही तो बोल रहा हूं आपको, और कोई अलग से तो अपने दिमाग से तो कुछ नहीं बोल रहा। जो बुक में लिखा मैंने वो बोल दिया, सिंपल सी चीज। डेसिमल रैशनल नंबर लिया, सिंपल वे में सॉल्व किया, आंसर देखा क्या आया 3.5। 7/2 को 3.5 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, डेसिमल की फॉर्म में सॉल्व करोगे तो। लिखने के बाद जब मैंने देखा कि इसके बाद तो कुछ नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पूरा सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे 10, अगर मैं इसको थोड़ा सा और समझाऊं तो यहाँ पे ये माइनस सब्ट्रैक्ट करते ना, 1 आया, ऐसे 10 में से 10 जाएंगे तो 0 बचेगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्या चीज हुई, एक तो डेसिमल आया, साथ में टर्मिनेट हो रहा, पूरा का पूरा खत्म हो रहा है। तो मैंने क्या बोला कि रैशनल नंबर को हम क्या कह सकते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी कहते हैं, या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब रैशनल नंबर की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आ जाइए। अब लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल क्या था 7/2। दूसरा देखो, मैं कहता हूं ये एक रैशनल नंबर है क्या, 10/3 रैशनल नंबर है, P/Q की फॉर्म में, कोई दिक्कत भी नहीं, Q की वैल्यू 0 भी नहीं है, रैशनल नंबर है। इसको सॉल्व करें, चलिए इसको सॉल्व करते, आ जाइए। यही होगा बच्चों, चलो इसको सॉल्व करोगे तो किससे मल्टीप्लाई करोगे कि कम आ जाए या बराबर आ जाए, तो 9।
9 पे जाएगा, माइनस करेंगे, कितना आएगा बच्चों 1, ठीक है। अब 3 के टेबल में 1 नहीं आता, बट सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डेसिमल लगाएंगे। यहाँ पे क्या आ जाएगा, डेसिमल का मतलब एक 0 लगा सकता हूँ मैं। अब 3 के टेबल में 10, दोबारा से 9 आ गया, चलो जी कोई बात नहीं, ठीक है जी। फिर से करेंगे, फिर से माइनस, फिर 10, दोबारा डेसिमल नहीं लगाना, सोचोगे कि 0 था तो बार बार डेसिमल लगाओगे, ऐसा नहीं होता। एक डेसिमल लगाने का मतलब होता है कि जहां आपको जरूरत पड़े तो आप एक 0 उस टाइम फ्री में लगा सकते हो अपने सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। यहाँ पे जरूरत पड़ी, डेसिमल लगा के 0 लगा दी। यहाँ पे जरूरत पड़ रही है, अब डेसिमल नहीं लगाना, आपको क्या करना है, एक 0 लगा देनी है, उसके लिए कुछ नहीं लिखना, सही है ना। कभी 0 के लिख दो कि 0 लिखूंगा मैं, नहीं। दूसरी 0, यहाँ पे 0 कब लिखोगे, जब यहाँ पे आप 0 लिखते और एक और, ठीक है, 10 की जगह 100 लिखते, तो अभी जरूरत नहीं है। फिर से वही चीज हो रही है, देखोगे तो आप क्या हो रहा है, ये वही चीज चलती जा रही है। मतलब मैं आगे इसको सॉल्व करूंगा, फिर से 10 करूंगा, फिर से 9 सब्ट्रैक्ट करूंगा, फिर से 3, ये चीज क्या है, चलती जा रही है। मैंने डॉट 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 लगा दी, चलती जा रही है आगे, ठीक है, सेम चीज। इसका मतलब ये हुआ। तो ऊपर मेरे पास क्वोशिएंट होता है, ये क्वोशिएंट के अंदर भी भाई ये चीज चलती जा रही होगी, जब 3 3 3 तो आता जाएगा। तो ये क्या हुआ, यहाँ पे तो ये चीज खत्म होगी, ये तो चलती जा रही है। मैं चाहे इसको 10,000 50,000 जितनी मर्जी बार डिवाइड करता जाऊं, ये 3 3 3 देगा मुझे। मतलब ये क्या हुई, ये तो टर्मिनेट हो गई थी, ये तो खत्म ही ना हो रही, नाम ही ना ले रही खत्म होने का। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, इसको नाम दे देते हैं बस एक, जैसे इसको नाम दिया, इसे मैंने क्या बोला, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। डेसिमल्स में आंसर आया, खत्म हुआ, इसकी वजह से टर्मिनेटिंग डेसिमल। इसका आंसर डेसिमल्स में तो आ रहा है बट खत्म नहीं हो रहा भाई, रिपीट हो रहा है बार बार, वही चीज मिली जा रही है और खत्म नहीं हो रही, डेसिमल्स में है। देखो 3 चीज बोल रहा हूं, डेसिमल्स में आंसर आया, ठीक है। यहाँ पे क्या चीज है, टर्मिनेट नहीं हो रही, नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। साथ ही साथ क्या है, जो चीज मिली वो रिपीट हो रही है, बार बार वही चीज वही चीज वही चीज मुझे मिली जा रही है। क्या करूं, इसको नाम देते हैं। अब क्या कहेंगे इसको बच्चों, इसे हम कहेंगे, टर्मिनेट नहीं हो रहा ना, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। आज इसका नाम रखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। देन साथ में क्या चीज है, डेसिमल है, डेसिमल ही तो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एंड रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है, साथ में क्या है, रिपीटिंग डेसिमल है, या ठीक है जी। इसे और जो डेसिमल वैल्यू वो रिपीट हो रही है, रिपीटिंग डेसिमल्स, या जिसे आप बुक में और पढ़ोगे तो इसे रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, ठीक है जी। काफी सारे नाम है, तो जैसे मर्जी आ जाए। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स एंड रिपीटिंग डेसिमल्स, ये तो एक बोलोगे आप, या आप बोल सकते हो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स, जैसे मर्जी बोल लीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी चीज खत्म नहीं हो रहे, दूसरी बड़ी चीज डेसिमल में आंसर आ रहा है, तीसरी बड़ी चीज कि जो आ रहा है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो अब मैं इसको क्या ऐसे ही लिखूंगा आंसर के अंदर, सबसे पहली चीज, क्या मैं ये 10/3 को ऐसे ही लिखता जाऊंगा, ये लिखना थोड़ा सही नहीं लगता। तो क्या करें, हमने एक चीज सोची कि क्या चीज बार बार आ रही है, 3 बार बार आ रहा मेरे पास। तो मैंने क्या कहा कि भाई कहां से 3 बार बार आ रहा है, पहले ही पॉइंट से 3 बार बार आ रहा है पहले से ही। तो मैंने क्या किया, एक डंडी लगा दी, छतरी डाल दी इसके ऊपर। इस छतरी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बार, ठीक है जी, इसको हम कहते हैं बार। तो उसको हम हिंदी लैंग्वेज में क्या कहते हैं, बार बार। भाई इसको हटाओगे तो क्या लिखोगे, ये बार बार हो गया, ठीक है, इसलिए इसका नाम बार पड़ गया। किसका मतलब क्या है कि ये जो 3 है ये बार 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 आ रहा है, तो ऊपर एक डंडी लगा दी इसे हमने बार का। ओपन करोगे तो सिंपल ऐसे लिख सकते हो 3.3333 डॉट 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 डॉट, मतलब ये 3 बार बार आ रहा है। तो मैंने क्या किया, एक डंडी लगा दी, ठीक है जी। नाम इसको समझ में आया कि किस तरीके से शॉर्ट करके लिख सकता हूं, क्लियर हो गया। तो 3 के ऊपर बार लगा दिया जी, ठीक है। ऐसे एक एग्जांपल लेता हूं जहां पे आपके पास क्या होगा कि मान लो मैं कहता हूं 417, ठीक है, ऊपर मेरे पास 17 का बार है, ठीक है, 17 के ऊपर बार है। तो उसको कैसे लिख सकते हो, मतलब आपके पास जो 1 और 7 ये इकट्ठा बार बार आ रहा है,
ठीक है ना, इकट्ठा बार बार आ रहा है, 17 देन 17 देन 17, ऐसे बार बार आ रहा है। तो उसको ऐसे लिख सकते हैं। इसको मैं और चीजें, हमारे पास काफी सारे एग्जांपल है। अब मैं कहता हूं 3.26 बार, इसको कैसे लिखोगे? बार किसके ऊपर है? 6 के ऊपर, और किसी के ऊपर तो नहीं है, तो जिसके ऊपर बार है वही तो बार बार आएगा और अलग से थोड़ी ना आएगा। ठीक है जी, मैंने लिखा 3.2666, 6 के ऊपर बार था तो 6 बार बार। ओके जी, अब मैं कहता हूं छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं कि 4.2 बार 7, इसको कैसे लिखोगे? तो आपके पास 2 के ऊपर बार है तो 2 को बार बार लिखोगे। बट एक चीज बताओ, खत्म कहां करोगे? 7 भी तो लिखना है। जब 2 ही बार बार आता जाएगा और 7 पे आके खत्म हो गया, तो क्या ये कोई मतलब हमारा नॉन टर्मिनेटिंग थोड़ी ना रहा, ये तो टर्मिनेट हो रहा है। तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है कि जो चीज बार बार आ रही है और वो कहीं जाके 7 पे खत्म हो जाएगी, ये तो पॉसिबल नहीं है। तो क्या कहेंगे? ये चीज हमारी पॉसिबल नहीं है। सही बात है ना। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं? देखो, आप कहोगे इसको तो ऐसे लिख दो, 4.2 बार एंड इधर 7 लिख दो कि हमने खत्म कर दिया। भाई जो चीज खत्म हो जाएगी तो बीच में बार बार का क्या मतलब रह गया? बार तो तब लगाया आखिरी में कि जो चीज बार बार आई जा रही है, ये तो खत्म ही हो गई, आखिरी में डिजिट लगा दी, तो ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है जी, तो ये चीज कभी मैडम पूछ ले टाइम पास के लिए, सर पूछ ले टाइम पास के लिए, तो बता देना कि सर ये पॉसिबल नहीं है प्लीज। ओके, ये करवाना जरूरी था आपको एग्जाम्पल। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके पास देखो क्या चीज आई। अब मैं एक चीज बता रहा हूं, ये हमने डेसिमल एक्सपेंशन की है, किसकी? रैशनल नंबर्स की। क्योंकि पहले अगर इरेशनल नंबर समझना तो डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल नंबर की समझनी जरूरी है, बहुत जरूरी। ठीक है, तो जो मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको आगे लेके चलेंगे कि जो रैशनल नंबर्स है मेरे पास, ठीक है बच्चों, ये मेरे पास 2 तरीके के मिले। कैसे कैसे? पहला मिला जो टर्मिनेट हो जाए और डेसिमल हो, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल हो, एक तो ये मिला। ठीक है जी, मैंने क्या लिख लिया कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ओके, चलिए। और दूसरा कौन सा मिला? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा डेसिमल में आंसर, बट जो डेसिमल में आंसर है वो बार बार आया जा रहा है। ठीक है जी, चाहे एक डिजिट हो, 2 कोई बात नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल बोलूंगा इसको। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, ये नाम रखते हैं इसका। चलिए, तो इसको मैं लिख रहा हूं और इसी को आगे लेके चलेंगे, तब समझेंगे कि हमारे पास इररेशनल नंबर क्या होंगे। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, साथ में रिपीट भी लिखना, रिपीटिंग डेसिमल्स। ओके जी, तो रैशनल नंबर्स कैसे हो गए? 2 तरीके के, एक तो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होंगे या एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स होंगे। इतनी चीज अपने दिमाग में डाल लो, चाहे एक बार पढ़ो 2 बार पढ़ो, क्योंकि जब तक ये दिमाग में नहीं डलेगी आगे इररेशनल नंबर को समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि सारे के सारे हमारे रैशनल नंबर्स क्या टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है? नहीं, इट कैन बी नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल्स। भाई सारे के सारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स तो नहीं हो सकते, क्यों? क्योंकि कुछ इसमें से नॉन टर्मिनेटिंग भी होंगे, तो वो क्या होंगे? हमारे रैशनल नंबर्स होंगे। ये सारे के सारे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है? नहीं, कुछ हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स भी हो सकते हैं, जो हमने देखा है। ठीक है, क्या सारे के सारे हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल रैशनल नंबर्स होते हैं? जी हाँ, जितने भी हमारे पास टर्मिनेटिंग आएंगे वो सारे के सारे रैशनल नंबर्स होंगे। ओके, तो मैं इसको रब कर रहा हूं, जिसको लिखना हो अब लिख लीजिए, मैं रब कर रहा हूं। ठीक है, देन मैं आपको करवाऊंगा अब डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इररेशनल नंबर्स को समझेंगे कैसे है। चलिए कर लीजिए।